हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं प्रोटोजोआ तक, जो कि आपके प्रोटिस्टा में आया हुआ था। तो अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग मोनेरा कर चुके हैं, इसके अलावा प्रोटिस्टा कर चुके हैं और उसका ओवरव्यू प्रीवियस लेक्चर में हम आपको दे चुके हैं, एक एक का एक बार रिविजन करवा चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फंजाई, जो हमारा 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग करेंगे। ये हमारा 3rd वाला है। तो क्या है ये फंजाई, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसका नेचर कैसा होता है, यूनिसेल्ड होगा या मल्टी सेल्ड होगा, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को आज हम लोग करेंगे। इसके अलावा इसके जो टाइप्स हैं, ठीक है, इस टाइप्स में आपको एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से करना है। एग्जाम्पल अभी हम करवाएंगे, उसके कुछ निमोनिक्स भी बता देंगे तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा याद करने में। तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फंजाई, फंजाई को और क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फंजाई को बोलते हैं माइकोटा, ठीक है, और इसके स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। तो स्टडी ऑफ फंजाई को हम लोग क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी। अब इसका जो अगला स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि हम लोग टॉपिक क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इसका हैबिटेट क्या होगा, हैबिटेट क्या होगा। तो हैबिटेट यहाँ पे ये मॉइस्चर वाले जगह पे होगा, डैम्प प्लेसेस पे होगा। इसके अलावा एक वर्ड आपको एनसीईआरटी में गिवन है, वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। क्या होता है इसका मतलब, कॉस्मोपॉलिटन। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके हर एक मीनिंग को भी यहाँ पे क्लियर करेंगे, ताकि आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट ना रहे। और जिनको अगर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है कि स्लो जा रहा है, तो आप लोग उसको स्पीड कर सकते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एवरीवेयर, ठीक है। एवरीवेयर का मतलब क्या हो गया आपका, हर जगह, कॉस्मोपॉलिटन। तो फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब कि ये आपके हर जगह पाए जाएंगे। हर जगह का मतलब कि आप कहीं पे भी कोई भी खाना रखते हैं, ऑब्वियसली है कि वो सड़ेगा ही, मतलब डिकम्पोज होता है। दे आर डिकम्पोजर, ये हर जगह प्रेजेंट होता है। आप अपने खाने को या कोई भी चीज़ है, आप उसको कहीं पे भी रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो बैक्टीरियाज आर ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते हैं। तो दे आर डिकम्पोजर। अब डिकम्पोज, तो यहाँ पे अगर इसके हम लोग प्रेजेंस की बात करें, तो या तो ये सॉयल में आपको मिल सकता है, या फिर आपको ये वाटर या एक्वेटिक सिस्टम में आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़्यादा जो फेवरेबल कंडीशन, जहाँ पे ये ज़्यादा एक्टिवली वर्क करता है, वो आ जाएगा सॉइल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये एक्टिव कहाँ होगा, तो मोर एक्टिव इन सॉइल, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मोर एक्टिव इन सॉइल। और यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे सॉइल के कंपैरिजन में सॉइल में ज़्यादा एक्टिव होगा। इसके अलावा क्या पॉइंट हो गया कि दीज आर कॉस्मोपॉलिटन, दीज आर डिकम्पोजर। अब वो बच्चे जिनको कि डिकम्पोजर वर्ड में भी कोई परेशानी है, ठीक है, तो डिकम्पोजर क्या होगा, जो चीज़ों को एक तरीके से बोल सकते हैं, कोई खाना है या कोई भी लिविंग सिस्टम है, उसको एक तरीके से ख़त्म करना, इन्वायरमेंट में एक क्लीननेस लाना, ठीक है। उसको एक तरीके से क्या करेगा, एक समय के बाद उसको वो ख़त्म कर देगा, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट से वो इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ें आपके एग्जांपल में आ जाएगी, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सड़ा देते हैं। सड़ाने से क्या हुआ, एक टाइम के बाद वो, अगर आप मिट्टी में उसको रखते हैं तो क्या होगा, मिट्टी में एक टाइम के बाद वो मिल जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्लीननेस आ रहा है, इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है। तो डिकम्पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कोई फंगल डिकम्पोजिशन हो रहा है या बैक्टीरियल हो रहा है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो इसी वजह से ना प्रॉब्लम हो रहा है इन्वायरमेंट में, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज ही नहीं होता है, ठीक है। अभी भी रिसर्च चल रहा है उसके एंजाइम को वो एंजाइम जो उसको डाइजेस्ट कर सके, उसका अभी रिसर्च ही चल रहा है। ये सारे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो चीज़ों को डिकम्पोज होना बहुत ज़रूरी। इन्वायरमेंट की क्लीनिंग कैसे होगी, तो ये उन चीज़ों में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट हो गया कि हैबिटेट, दूसरा हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस्मोपॉलिटन हो गया।
तीसरा क्या है, दीज आर डिकम्पोजर, मतलब अगर ये डिकम्पोजर है मतलब डेड डिकेइंग पे ये डिपेंड करेंगे, तो यहाँ पे डिकेइंग दूसरों चीज़ों पे अगर ये डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि दीज आर हेटेरोट्रॉप्स, है ना, हेटेरोट्रॉप्स हो जाएंगे ये। तो हमारा जो आज का 4th पॉइंट होगा, दीज आर हेटेरोट्रॉप्स। अब अगला अगर हम लोग पॉइंट देखें यहाँ पे इसके सेल वॉल के हिसाब से, ठीक है, कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि इसके जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होगा वो किसका बना होता है, काइटिन का, ठीक है। तो सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ काइटिन। अगला पॉइंट कि एक डाउट आता है, ठीक है, कि ये यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। जैसे अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो आप उसमें यूनिसेल्युलर देख चुके हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कुछ आपके यूनिसेल्युलर भी होंगे, अगर फंजाई की बात करें तो कुछ आपके यूनिसेल्ड भी होंगे और कुछ आपके मल्टी सेल्ड भी हो जाएंगे। तो यूनिसेल्ड का एग्जाम्पल क्या होगा, मल्टी सेल्ड का एग्जाम्पल। यहाँ पे इन चीज़ों को अगर बात करें हम लोग ईस्ट की, ठीक है, तो ईस्ट के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ठीक है। ब्रेड वगैरह बनाने में, इसके अलावा बियर बनाने में इसका काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे, तो यहाँ पे यूनिसेल्ड का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि फंजाई में कितने टाइप्स होते हैं, फिर उसको अगर हम लोग अलग अलग पढ़ें तो देख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ठीक है। तो ये अगर आप बात करें फंजाई वाले टॉपिक की, तो फंजाई वाला टॉपिक बिल्कुल आपका जाएगा डिटेल, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक हो जाएगा। अगर हम बात करें पहले टॉपिक की, तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग उसके पूरे टाइप को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके एग्जाम्पल को करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम फंजाई की बात करें, अब आपको हम बता चुके कि यहाँ पे माइकोटा होता है, तो माइसिड्स यही वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। तो पहला जो हमारा है वो है फाइकोमाइसिड्स, दूसरा है एस्कोमाइसिड्स, तीसरा हमारा जो टाइप हो जाएगा वो होगा बेसिडियोमाइसिड्स। एक बार हम लोग ना थोड़ा सा एग्जाम्पल और बोल सकते हैं कि बेसिक क्या क्या डिफरेंसेस है उनको करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को करेंगे। पहले एक ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद तो बेसिडियोमाइसिड्स, और 4 हमारा हो जाएगा ड्यूट्रोमाइसिड्स। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो एक जो कॉमन यहाँ पे आपका कैरेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पे एक जो ये अलग हो जाता है इन तीनों से, उसका एक इम्पॉर्टेंट बेसिक है कि इन तीनों में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ड्यूट्रोमाइसिड्स में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक के रिसर्च में नहीं मिला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जिसमें आपको जब तक कि जितने भी फंजाई पाए जाते हैं, ठीक है, उसको पहले हम लोग रखते हैं किसमें, ड्यूट्रोमाइसिड्स में, जहाँ तक कि हम लोगों को उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब तक की नॉलेज क्लियर नहीं है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रखते हैं ड्यूट्रोमाइसिड्स में। कोई भी अगर आप बात करें कि एक बॉक्स आपका इस तरफ हो जाएगा 3 अलग अलग, फाइको, बेसिडियो और एस्को, और इस तरफ है ड्यूट्रो। अगर कोई फंजाई हमको मिला, ठीक है, अगर हमको अभी तक उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर के बारे में नहीं पता, हम लोग उसको उठा के रख देंगे ड्यूट्रोमाइसिड्स वाले साइड में, ठीक है। अब जैसे ही फर्दर स्टडी के बाद डिटेल उसके बारे में नॉलेज हम लोगों को होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब पता चल जाता है कि ठीक है इसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, तो हम लोग उसको निकाल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है, सारे के एग्जाम्पल को करना, ठीक है, सारे के एग्जाम्पल को करना। उसके अलावा
यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि हर एक का आपको अलग निमोनिक्स, एक तरह से अगर हम लोग ट्राई करेंगे, अगर हम लोगों को मिल जाएगा तो ठीक है सारे का, नहीं तो जितना मिलेगा हम लोग उतना, बट इसके बेसिक एग्जांपल्स को आपको हर हाल में याद करना है। एक क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है, तो अब देखते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये रह जाता है कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मिलता है उसको बोलते हैं परफेक्ट फंजाई। क्या बोलते हैं? परफेक्ट फंजाई। और जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नोन नहीं है, जैसे कि आपका ड्यूट्रोमाइसिट्स, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, पहली चीज कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ प्रेजेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे आपको एब्सेंट मिलेगा, तो ये आपका ड्यूट्रोमाइसिट्स। इसके अलावा इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जा रहा है? इसी वजह से कि यहाँ पे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, उस एग्जाम्पल से क्या हमारे एक बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट है, हर एक फंजाई का अलग अलग है, उसके एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं परफेक्ट फंजाई। तो अब परफेक्ट फंजाई का निमोनिक्स क्या होना चाहिए? अब अगर आप यहाँ पे देखिए, आपको ये बी मिल रहा है, ए मिल रहा है और पी मिल रहा है। तो अगर हम बात करें जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, बी ए पी, ठीक है, तो ये हमारा पहला निमोनिक्स है। बी ए पी, इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? बाप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको प्रेजेंट मिलेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट फंजाई। लेकिन अब यहाँ पे 3 तो आपको मिल गया, अब एक जो बचा तो ऑब्वियसली है कि डी वाला मिला है, तो यहाँ पे कोई निमोनिक्स की ज़रूरत नहीं है। तो डी वाला क्या आपका हो गया? ड्यूट्रोमाइसिट्स क्या हो गया? इम्परफेक्ट फंजाई हो गया। इसके अलावा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट ओनली। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। पहला जो हमारा निमोनिक्स है आपको याद रखना है, BAP, ये आपका परफेक्ट फंजाई क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इसके एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे। तो पहला जो है हमारा फाइकोमाइसिट्स। तो फाइकोमाइसिट्स में हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले है फाइकोमाइसिट्स में अगर बात करें, RAM, राम, ठीक है। दूसरा निमोनिक्स करेंगे तो आपको, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा और ना कंफ्यूजिंग काफ़ी हो जाता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल निमोनिक्स इंपॉर्टेंट है। RAM, राम। तो इससे हम लोग क्या वर्ड हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। पहला आपका R से जो है राइजोपस आ जाएगा, फिर A से जो है आपको क्या मिलेगा, M से क्या मिलेगा, उसको हम लोग आगे देखते हैं। आई थिंक हमको ये कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए। हाँ, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं। आप इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, वो इजीली बन जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहाँ पे ना क्वेश्चन अगर इस चैप्टर की बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे फंजाई वाले सेक्शन से एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो पहला हम बात करें फाइकोमाइसिट्स। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हमारा रह गया, देखिए यहाँ पे फाइको है, माइसिट्स का मतलब ये फंजाई ग्रुप में आ रहा है। तो पहला बात करें RAM, राम, इससे क्या बनेगा आपका? पहला जो है राइजोपस। इसके अलावा A से क्या बनेगा? अल्ब्यूगो। और M से क्या बनेगा? म्यूकर। अब अल्ब्यूगो से एक क्वेश्चन बनता है कि राइजोपस आर जनरली हैप्लॉइड, ठीक है, बट यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, दे आर जनरली एन इन नेचर, मतलब कि हैप्लॉइड होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। लेकिन अगर बात करें एक्सेप्शन की, तो अल्ब्यूगो एक ऐसा बोल सकते हैं फंजाई जहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 2N, मतलब डिप्लॉइड। तो क्वेश्चन कहाँ से, एक टॉपिक में किस एग्जाम्पल से कौन सा क्वेश्चन, किस एग्जाम्पल से कौन सा डिजीज, ये आपको चैप्टर के साथ ही लेके चलना है। ये नहीं कि एक बार हम लोग चैप्टर पढ़ लिए, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ दिए बाद में जाके, कि नहीं, इसको हम लोग साथ में ही लेके चलेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब अगला हमारा जो फाइकोमाइसिट्स से आपको 3 नाम याद रखना है। राम, तो राम से आपका क्या हो जाएगा? राइजोपस, A से अल्ब्यूगो, M से म्यूकर। अब जो अगला हमारा बनता है एस्कोमाइसिट्स।
वैसे तो एस्कोमाइसिट्स में बहुत सारे, अगर हम एग्जाम्पल को लेके चलें तो बहुत सारा हमको मिल जाएगा, बट अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है एक यहाँ पे आपका कैन बनता है, ठीक है, कैन। तो एस्कोमाइसिट्स का जो निमोनिक्स है हमारा वो क्या बन गया, कैन। अब कैन में क्या है, सबसे पहले क्लेविसेप्स, बी है, सॉरी ए है एस्परजिलस। अब कंफ्यूजन आपको कहाँ पे आएगा ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हुआ है कि जब हम लोग भी याद करते थे एग्जाम्पल्स को, तो यहाँ पे कुछ कुछ कंफ्यूजिंग रह ही जाता था जिसको कि समझ में नहीं आता था, तो वहाँ पे हम लोग फंस जाते थे। न्यूरोस्पोरा। अब आप एक चीज़ देखिए कि राब में भी ए आ रहा है और कैन में भी ए आ रहा है, तो हो सकता है कि इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, आप यहाँ पे देखिए एस आ रहा है, ठीक है, ए एस एस, तो एस वाले में एस का एग्जाम्पल आएगा, मतलब एस्परजिलस। तो एस्कोमाइसिट्स में आपका क्या आ जाएगा, एस्परजिलस। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें कि हम लोग कहीं अल्ब्यूगो को कहीं एस्कोमाइसिट्स में ना डाल दे, वहाँ पे हमको मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका फाइकोमाइसिट्स में अल्ब्यूगो रह जाएगा और एस्कोमाइसिट्स में एस्परजिलस आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करना है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है बेसिडियोमाइसिट्स। बेसिडियोमाइसिट्स। अब बेसिडियोमाइसिट्स के हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा निमोनिक्स तो नहीं बन पाया, बट जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है उस्टिलैगो, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पक्सीनिया। ये सारे एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, चैप्टर रिवीजन के टाइम में इसको खास करके करना पड़ेगा। तीसरा आ जाता है एगरिकस, ठीक है। तो 3 आपका मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जगह ही यहाँ पे नहीं बचा तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिट्स। तो ड्यूट्रोमाइसिट्स में आप देखेंगे ए टी सी। ए टी सी में आपको क्या मिल जाएगा, अल्टरनेरिया मिल जाएगा। टी में आपको 2 मिलेगा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा भी मिलेगा, ट्राइकोफाइटन भी मिलेगा। और यहाँ पे आपको सी वाला, तो सी वाले में आपको कोलेक्टोट्राइकम मिल जाएगा। तो ये आपको याद करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि ए टी सी में टी वाले में आपको 2 मिलेगा, ठीक है, टी वाले में आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो पहला हमारा हो गया अल्टरनेरिया। टी से अगर हम बात करें 2 मिलता है हमको, एक तो ट्राइकोफाइटन, उसके बाद ट्राइकोडर्मा, इसके अलावा यहाँ पे कोलेक्टोट्राइकम। कोलेक्टोट्राइकम। तो आज हम लोग कुछ इस तरीके से रिवाइज करने वाले हैं अपने क्लास में कि ऑलमोस्ट जो हमारा पहला टॉपिक है जहाँ पे हमको क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं उसको हम लोग पहले कर ले, फिर हम लोग इसके एक एक करके डिटेल को आराम से कर लेंगे। और यहाँ पे आपको इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में बनेगा उसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक में हम लोग क्या पढ़े कि फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोटा बोलते हैं। वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में छूट गया था कि दीज आर जनरली इन हैप्लॉइड स्टेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक्सेप्शन की बात करें तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, मतलब कि डिप्लॉइड। ये आपका जनरली हो जाएगा हैप्लॉइड और ये हो जाएगा डिप्लॉइड। इसके बाद हम लोग अगर बात करें इसके सेल वॉल की, तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मल जो फंजाई होगा तो वो तो उसका जो सेल वॉल बना होगा वो तो बनेगा काइटिन से। उसके अलावा जो सेल वॉल एक अलगल सेल वॉल, ठीक है, तो वो उसका जो सेल वॉल होता है ना वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या आ जाता है कि वहाँ पे पॉलीसेक्राइड आ जाएगा आपके काइटिन की जगह पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े, कॉस्मोपॉलिटन होता है, मतलब कि फंजाई आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। हाँ, आप अपने फूड को जब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं या तो उसको बार बार आप हीट कर सकते हैं, या हम लोग फ्रिज का
यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, क्योंकि वो ऐसे कंडीशन है जहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बोल सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। तो ये सारे वहाँ पे सर्वाइव करना इनके लिए टफ हो जाता है, बट एक पॉइंट के बाद वहाँ पे भी वो ख़राब हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वहाँ पे भी वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कॉस्मोपॉलिटन है, आपको हर जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं भी कितना भी क्लीन कर लें, कितना भी बोल सकते हैं एंटीसेप्टिक्स यूज़ करके इसको आप सफाई कर लीजिए, वहाँ रखिए, कोई फ़ायदा नहीं है, एक टाइम के बाद वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो वो हो गया हमारा एक पॉइंट। इसके अलावा हम लोग इसके सेल वॉल के बारे में पढ़ लिए कि काइटिन का बना होगा। दूसरी चीज़ें हम लोग क्या रिवाइज किए कि हेटेरोट्रॉप अगर डिकम्पोज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉप ही होगा। और इसके बाद उतना करने के बाद इसके जो 4 टाइप हैं, जिसमें जो हमारा पहला है फाइकोमाइसिट्स, और फाइकोमाइसिट्स के अगर हम नेमोनिक्स की बात करें तो RAM, राम, राइजोपस, अल्ब्यूगो और म्यूकर। एस्कोमाइसिट्स की बात करें तो एस्को में अगर ए वाले की बात करें, यहाँ भी ए आ रहा है, बट एस्को में एस वाला आ जाएगा एस्परजिलस, सी से आपका हो जाएगा क्लेविसेप्स, एन से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। अगर एक्सेप्शन, हाँ ये तो हमारा डिटेल हो गया। इसके बाद बेसिडियोमाइसिट्स में आपका क्या आ जाएगा, उस्टिलैगो, पक्सिनिया, अगेरिकस। इसके अलावा इसमें आपको और भी आता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसी में आपका मशरूम जो है वो भी आपका इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद है ड्यूट्रोमाइसिट्स लास्ट वाला, जहाँ पे अल्टरनेरिया, टी से बात करें तो टी से आपका 2 निकल रहा है, ट्राइकोफाइटन, इसके अलावा ट्राइकोडर्मा और सी से कोलेक्टोट्राइकम। तो इतना आपका हो गया रिवाइज। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या पढ़े कि ये वाला आता है परफेक्ट फंजाई के जोन में, परफेक्ट फंजाई, ठीक है, और ये वाला आता है इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखिए कि स्टार्टिंग के टॉपिक से ही हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि जनरली ये एन में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा परफेक्ट फंजाई के कौन कौन से एग्जाम्पल है, परफेक्ट फंजाई का हमारा नेमोनिक्स क्या बन गया था, बाप। वाई सो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इतना हम लोग कर चुके हैं फंजाई में, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हाँ इससे क्या क्या हमारे डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, किस किस एग्जाम्पल से। उससे पहले उससे पहले बेसिक जो पॉइंट्स हैं और हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये भी टॉपिक आपका हम बोले थे आपको स्टार्टिंग में, जब हम लोगों का फर्स्ट डे था उस दिन हम आपको बोले थे कि जो हमारा लेक्चर होगा अप्रॉक्स वो चैप्टर पे डिपेंड कर रहा है, वहाँ पे आपको हो सकता है कि ज़्यादा लेक्चर मतलब आपको मिले, मतलब 7 से 8 लेक्चर भी जाए। वो टॉपिक आपका चैप्टर पे डिपेंड कर रहा है कि वो चैप्टर में कितना डिटेल दिया हुआ है। जैसे बायोलॉजी, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, वहाँ पे क्या था कि जो बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ लिए 3-4 लेक्चर में हमारा क्लास हो गया। बट यहाँ पे एक एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको शॉर्ट नहीं कर सकते, ड्यूरेशन एक लेक्चर का कम रखेंगे, बट आपका नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा, उस चीज़ को आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर पहले की बात करें हम लोग, ठीक है, कि क्या यूज़ हम लोग करते हैं, उसके अलावा क्या प्रॉब्लम होता है। तो उस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो देखिए, सबसे पहले आप बात किए राम की, ठीक है, ओवरव्यू प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, राइजोपस, ठीक है। अब राइजोपस से क्या परेशानी आती है, ठीक है, आप लोग कभी देखे होंगे कि ब्रेड खराब हो जाता है, ब्रेड में, रोटी में, इन सब चीज़ों में वो जो एक तरीके से खराब हो जाता है, सड़ने लगता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उस तरह का आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो बनता है राइजोपस से क्या करता है, ये किस तरीके से, कहाँ डिकम्पोजिशन का रोल है। तो पहला जो है राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्या है हमारा, अल्ब्यूगो, ठीक है। तो अल्ब्यूगो में क्या है, अब आप देखिए, पहला अल्ब्यूगो सरसों का जो प्लांट होता है, मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट में क्या होता है,
एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो भी एक डिजीज़ काउज करना, ठीक है, उसको ख़राब करना, ठीक है, एक तरीके से ये उसका पैरासाइट है। मतलब पैरासाइट आपको हम पहले ही डिटेल कर चुके हैं कि पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पैरासाइट एक तरीके से ये जो है इस पे डिपेंड कर रहा है, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद है एम से हम लोग क्या किए थे, म्यूकर। तो म्यूकर में क्या होगा, कहाँ पे ये आपको डिकम्पोज कर सकता है, ठीक है, वो चीज़ें हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका है डंक, डंक मोल्ड, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, काउ डंक हम लोग देख चुके। डंक मतलब क्या होता है, गोबर ही होता है ना, उस पे जो आपको जहाँ ये मिल जाएगा म्यूकर वगैरह, वहाँ पे आपको मिल जाएगा उसको डिकम्पोज करने में। अगला हमारा क्या पॉइंट होना चाहिए, ये तो हमारा था फाइकोमाइसिट्स का, कि बात करें इन्वायरमेंट में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, किस तरीके से डिकम्पोज करेगा, तो वो चीज़ें हैं फाइकोमाइसिट्स। अब अगर पहला सेकंड टॉपिक की बात करें, ये तो हो गया वन। अगले टॉपिक की बात करें तो दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, बेसिडियोमाइसिट्स, ठीक है, बेसिडियोमाइसिट्स। तो बेसिडियोमाइसिट्स में आप क्या देखें, स्टिलेगो, ये क्या करेगा वो देखते हैं। इसके बाद क्या देखें हम लोग, पक्सिनिया, पक्सिनिया। तो स्टिलेगो क्या करेगा, एक तरह से प्लांट में स्मट, ठीक है, ये सारे आपके प्लांट में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिजीज होते हैं, वहाँ पे आपका रोल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा स्टिलेगो, स्मट। पक्सिनिया क्या करता है, रस्ट वगैरह जो लग जाता है तो उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो हमारा टॉपिक क्या है, इसके ये स्टिलेगो था, पक्सिनिया था, और क्या था, अगैरिकस, ठीक है। तो अगैरिकस में आप देखिए कि मशरूम, अगैरिकस, तो अगैरिकस क्या है, आप अब हम लोग ना एक तरीके से बोल सकते हैं कि बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो हम लोग पहला देखे वो तो फाइकोमाइसिट्स, दूसरी बात है बेसिडियोमाइसिट्स। तो बेसिडियो में क्या है, यहाँ पे बेस टाइप का, ठीक है, मतलब छाता टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो छाता वाला स्ट्रक्चर आप फंजाई में कहाँ देखते हैं, मशरूम। अब मशरूम को मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि नाम दिया हुआ है अगैरिकस, ठीक है। तो बहुत सारे मशरूम टॉक्सिक भी होते हैं और बहुत सारे बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशनल भी होते हैं। तो ये जो है आपको इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो जो टॉक्सिक होगा उसको तो खाना सही नहीं है, न्यूट्रिशनल वाला हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो आपका ये मशरूम का यहाँ पे क्या नाम हो गया, जस्ट अ मिनट, तो इसका क्या नाम हो गया, अगैरिकस, जो इसका थर्ड वाला पॉइंट था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम। मशरूम का यूज़ हम लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ आता है। और इसके अलावा स्टिलेगो स्मट डिजीज़ का उसका, पक्सिनिया क्या कर रहा है, रस्ट कर रहा है। इसके बाद जो थर्ड हमारा पॉइंट है एस्कोमाइसिट्स। तो एस्को का मतलब क्या होता है, एस्कस का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें एस्कोमाइसिट्स की, तो आई थिंक हमको वो करना पड़ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग पहले एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके। उसके बाद हम लोग थर्ड वाले एग्जाम्पल में चलेंगे कि एस्कोमाइसिट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो पहला जो एस्कोमाइसिट्स में हम लोग जो निमोनिक्स रखे थे, कैन था, ठीक है। कैन में हम लोग क्या क्या पढ़े, कैन से एक था क्लेविसेप, ए से क्या था आपका, एस्को में एस्परजिलस, इसके अलावा एन जो था न्यूरोस्पोरा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए। हम लोग चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। थर्ड जो हमारा टॉपिक है एस्कोमाइसिस। अगर हम बात करें कि एस्कोमाइसिट्स के एग्जाम्पल कैसे रखेंगे, ठीक है, तो ये एस्कस का मतलब क्या होता है, एस्को आपका एस्कस वर्ड से मिला है। तो एस्को का मतलब होता है, बोल सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर,
यहाँ पे वो वर्ड आ जाता है। तो बैग की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने टाइम में पढ़े थे तो मेरी एक टीचर थी, तो वो मतलब उनका एग्जाम्पल दिया हुआ काफ़ी हमको याद नहीं होता था ये टॉपिक, ठीक है। एस्कोमाइसिस में एग्जाम्पल क्या है कभी भी हमको याद नहीं होता था। तो उनका एक एग्जाम्पल था, काफ़ी इंटरेस्टिंग हमको लगा था और हम शेयर कर सकते हैं। तो मैम जो थी हमारी बायो की, तो वो बताई थी, ठीक है। तो वो हम उसी हिसाब से आपको बताते हैं, हो सकता है कि आपको भी वो चीज़ें हेल्पफुल हो। तो एक अगर हम बात करें एक पर्सन की, ठीक है, हमको काफ़ी टाइम तक ये अभी भी याद है। तो एक पर्सन की बात करते हैं, ये जाता है ट्रिप पे, ठीक है, ट्रिप पे जाता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रिप पे जा रहा है तो ये अपना एक बैग ले लेता है, ठीक है, ये बैग ले लेता है। अब इस बैग में ये क्या क्या चीज़ें, जब आप ट्रिप पे जाते हैं, अगर कोई समझदार इंसान है जो ट्रिप पे जाना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें रखना पसंद करेगा। तो हो सकता है सबसे पहले तो कुछ खाने की चीज़ें हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो खाने की फूड रखेंगे, ठीक है, फूड रख लिए। इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, कुछ लिक्विड भी तो रखेंगे, लिक्विड रख लिए। इसके बाद बात करते हैं, हो सकता है कि हमको रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, मे बी कोई इन्फेक्शन हो जाए या कहीं पे कोई इशू हो गया, कोई कीड़ा ही काट लिया, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो जो इतना सोचेगा, हर कोई इतना नहीं सोचता है, बट फिर भी अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी आ जाए इन केस, तो यहाँ पे हम लोग कोई मेडिसिन भी रख लेते हैं। अब मेडिसिन में हम लोग क्या रख सकते हैं, अगर बात करें, अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हम लोग वहाँ पे सबसे पहले क्या, एंटी एलर्जिक, ठीक है, या एंटीबायोटिक्स, तो उन चीज़ों को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे उस तरह के मेडिसिन को हम लोग रखना पसंद करेंगे। अब फूड की बात करें तो फूड पहला तो आप पढ़ लिए, इसमें एस्कोमाइसिस में जो एग्जांपल थे वो तो हम लोग पहले कर चुके हैं। यहाँ पे उससे बोले अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में और भी एग्जाम्पल है, सिर्फ 3 एग्जाम्पल करने से नहीं होगा। एटलीस्ट एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल है उससे अगर कोई और एग्जाम्पल आ गया फिर आप फंस जाएंगे वहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो फूड बनाने के लिए जो हमको फंजाई रखना है, आप पढ़ चुके हैं ईस्ट, ठीक है, ईस्ट वो क्या करता है, ब्रेड बनाने में काम आता है उसका। तो ईस्ट से हम लोग क्या बना लेंगे, ब्रेड। तो ईस्ट को हम लोग इसमें डाल देते हैं, ठीक है, पहला हमारा एंजाइम। तो हो सकता है, अब बहुत लोग हैं भाई एक्सपेरिमेंटल हैं, ईस्ट रख लिए हम लोग फूड बनाने के लिए, ब्रेड बना लिए, खाने का इंतज़ाम हो गया। इसके बाद अब बात करें लिक्विड की, तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे भी ईस्ट आ रहा है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे भी लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हो सकता है बहुत लोग बियर, अल्कोहल ये सब प्रिफर करें। तो यहाँ पे ईस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो वहाँ पे भी बनाने में काम आता है। तो ईस्ट अगर रख लेते हैं तो खाना और पीना ये दोनों हमारा इजीली हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की बात करें, मॉरल्स एंड टफल्स, वो ये आपके खाने के एग्जाम्पल में आ जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर फूड की बात करें तो वहाँ पे मॉरल्स एंड ट्रफल्स वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद लिक्विड हो गया। इसके अलावा अगर ईस्ट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो इसका साइंटिफिक नेम आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ये आपको कर लेना है। अब मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन हम लोग किससे बनाते हैं, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन अगर हम लोग रख लेते हैं, इनकेस कोई प्रॉब्लम होगा दवाई भी बना लेंगे, एंटीबायोटिक्स बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया पेनिसिलिन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये काफ़ी इजी था। एस्कोमाइसिस मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कोई भी पर्सन है XYZ, तो वो अगर जा रहा है एक बैग वो रखेगा, हम लोग सब रखते हैं बैग, तो वो क्या करेगा, खाने का इंतज़ाम करेगा, कुछ पीने के लिए रखेगा और मेडिसिन रख लेगा। अगर वो ज़्यादा सोच के जा रहा है कि हो सकता है मे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फूड के लिए वो क्या करेगा, ब्रेड बनाने के लिए खाने का एक सोर्स है ये, तो ईस्ट रख लेगा। इसके अलावा ये आपका ईस्ट आपके दोनों काम में आ जाएगा, ठीक है, 2 in 1 है ये, फूड एंड जो भी आप बोल सकते हैं। तो बियर, वाइन, अल्कोहल ये सब चीज़ें जो होंगी, तो अल्कोहल ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ईस्ट का इस्तेमाल खाने पीने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हमको कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम लोग पेनिसिलिन रख लेंगे तो हम लोग दवाई भी बना लेंगे। तो ये सारा आपका बैग वाले मतलब एस्कोमाइसिस में ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। ईजिली आपको याद हो जाना चाहिए, होप सो, ठीक है। तो ये हमारा एस्कोमाइसिस में हो गया। इसके अलावा हम लोग एस्कोमाइसिस में क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े वो हम लोग देख लेते हैं।
तो एस्कोमाइसिट्स में हम लोग क्लेविसेप्स पढ़े, ठीक है। पहला हम लोग क्या पढ़े, हम इसको आप अगर चाहें, ठीक है, अगर आपको लगा होगा मे बी कि आप रिलेट कर सकते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल इसी फॉर्म में, ठीक है। कि जब आप लोग क्या होता है ना कि नोट्स क्या काफ़ी ना बोरिंग हो जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि उसको जब हम लोग पढ़ते हैं एक एक सेंटेंस को रीड करना वो काफ़ी बोरिंग सा लगता है। और जब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है वहाँ पे अगर कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर ऐड कर लेते हैं, मे बी कोई डायग्राम या जो आपको थोड़ा फन लगे, तो वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे इजीली याद भी रहेगा, कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आप चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अगला जो हमारा है एस्कोमाइसिट्स में, तो यहाँ पे आप ईस्ट देख लिए, पेनिसिलिन देख लिए, मॉरल्स एंड ट्रफल्स देख लिए, ठीक है। 4 हमारा हो गया, मॉरल्स एंड ट्रफल्स भी खाने में आ गया, ईस्ट आ गया आपके फूड वाले में। इसके अलावा जो लिक्विड हमारा है, तो यहाँ पे आप फंक्शन भी पढ़ लिए, ठीक है, कि बियर, अल्कोहल ये सब बनाने में आपका यीस्ट आ जाएगा। पेनिसिलिन भी फंजाई है, किस ग्रुप में आ रहा है, एस्कोमाइसिट्स में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या काम है इसका, मेडिसिन में क्या करता है, ये एंटीबायोटिक्स बनाता है। तो यहाँ तक हो गया। इसके अलावा जो हम लोग पढ़े कैन, कैन, तो कैन में सबसे पहले क्या है, क्लेविसेप्स। उसके अलावा एस्को में एस्परजिलस, और न्यूरोस्पोर। 2 बार 3 बार एग्जाम्पल लिखने से ये ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में सेट हो जाता है। तो एस्परजिलस क्या बोल सकते हैं कि इसका यूज़ है, न्यूरोस्पोरा का क्या काम है, वो आप देखिए। अगर हम बात करें, पहला जो है क्लेविसेप्स, इससे पहले एस्कोमाइसिट्स में जो हम लोग देखे एग्जाम्पल, उसके इफेक्ट या यूज़ क्या है वो हम लोग पढ़ लिए, जैसे ईस्ट में या मैं पेनिसिलिन में। तो इसके बाद जो है अर्गोट क्या होता है, ठीक है, एक टाइप का फंजाई है जो कि राई वगैरह के प्लांट पे ग्रो करता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद दूसरी बात क्या है कि अर्गोट अगर मान ले कि उस प्लांट को कोई कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है। तो उससे क्या इफेक्ट होने वाला क्या है कि आपको मसल स्पैज्म, या फिर बोल सकते हैं वीकनेस, या और क्या हो सकता है, मसल स्पैज्म, वीकनेस हो गया। इसके बाद आपको क्या हो सकता है, गैंग्रीन जैसा प्रॉब्लम, डिजीज़ है ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके बाद है एस्परजिलस क्या होगा क्या, और इसका क्या काम। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एस्परजिलस। तो एस्परजिलस भी में भी एक तरीके से ये स्पोर्स वगैरह जो है क्या करते हैं, स्प्रेड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वैसे लोग जो इस फंगस के आसपास रह रहे हैं उनके लंग में ये स्पोर इन्वेड कर सकता है, लंग इन्फेक्शन वगैरह आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एक तरीके से वीड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन इसका एक हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है, इससे होने वाले डिजीज़ भी पाए गए हैं। इसके बाद है न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरो का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, नर्व्स, ठीक है, और स्पोरा वर्ड आ रहा है यहाँ पे स्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर्स में किस तरीके के, एक तरह से बोल सकते हैं कि इस प्लांट को यूज़ किया जाता है कि इसके जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है, जेनेटिक्स ऑफ प्लांट ये इम्पॉर्टेंट होता है। और इसको बोला जाता है, एक तरह से आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। अब ड्रोसोफिला क्या है उसको समझिए, क्यों इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोल रहे हैं। ड्रोसोफिला क्या था, मक्खी, जो आप पढ़ चुके हैं। तो ड्रोसोफिला को यूज़ किया जाता है एनिमल किंगडम में उसके जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे न्यूरोस्पोरा को उसके स्पोर्स में के क्या इफेक्ट है, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होगा, वो सब पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। तो बायो टूल, एज अ बायो टूल इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको बोला जाता है ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। तो यहाँ तक हमारा जो एस्कोमाइसिड्स था वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूट्रोमाइसिड्स। कल एक एक करके, अभी तो हम लोग एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड जो डिजीज़ बोल सकते हैं उसको हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कल उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वो ब्रांच होता है या और भी चीज़ें, इसके कैरेक्टर्स के बारे में, वो चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा है 4th हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड कर देंगे, क्योंकि एक
बोल सकते हैं कि ओवरव्यू हो गया है इस टॉपिक का कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद इतना आइडिया लगने के बाद एक एक टॉपिक को जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आता है कि एक्चुअली में क्या कैरेक्टर्स है इसके। ड्यूट्रोमाइसिट्स, तो ड्यूट्रोमाइसिट्स के निमोनिक्स आप देख चुके हैं कि A, T, C, अल्टरनेरिया, ट्राइकोफाइटिन, ट्राइकोडर्मा और कोलेक्टोट्राइकम। तो ये 3 चीज़ें थी। लेकिन इसके अलावा अगर अल्टरनेरिया की बात करें, अल्टरनेरिया क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो रही है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेरिया की बात करें तो यहाँ पे ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो होने का जो रीज़न है वो आपका कौन है, अल्टरनेरिया। अब क्या होता है उसमें, उसको आप समझ लीजिए पहले। एक मिनट, कुछ इशू हो रहा है यहाँ पे। तो अल्टरनेरिया, पोटैटो में एक तरीके से फंगस जो हमारा लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्लाइट ऑफ पोटैटो इफेक्ट, वहाँ पे आपको देखने को इसका मिलेगा। दूसरा है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा में आप देखिएगा कि जैसे हमारे जो कुछ ना बेसिक हमारे बॉडी में जगह होते हैं, रीजन होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा, जैसे अगर हम लोग वॉश करते हैं हैंड को तो क्या होता है ना कि इन दोनों के बीच में मॉइस्चर, पानी का कुछ कंटेंट बच जाता है। या पैर की बात करें तो पैर में जो आपका ये वाला पार्ट होगा वहाँ पे भी आपका रह जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन टाइप का कुछ हो जाता है। तो वो सब जगह पे इन्फेक्शन काउज करने वाले ऑर्गेनिज्म है ये। अब आप देखिए यहाँ पे आप कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे वर्ड आ रहा है ट्राइको आ रहा है, यहाँ पे ट्राइको, यहाँ पे भी ट्राइको आ रहा है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डर्मा आ रहा है। तो ये डर्मा, एपिडर्मिस, ठीक है। तो डर्मोलॉजी पढ़ चुके हैं आप, स्किन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे डर्मा वर्ड स्किन से रिलेटेड है, जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि स्किन में ये काउज करेगा इन्फेक्शन, काउज इन्फेक्शन इन स्किन। हर जगह कंफ्यूजन आपको होगा, बट उसको वर्ड से किस तरीके से आपको उसको अपने कंफ्यूजन को दूर करना है, ये चीज़ें तो आपको यहाँ पे समझना ही पड़ेगा, ठीक है। कोलेक्टोट्राइकम, ये हमारा रह गया। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, तो जितने भी डिजीज़ है उनको भी और डिटेल में हम लोग करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो अगर बात करें जैसे यहाँ पे कोलेक्टोट्राइकम का क्या एक तरह से बोल सकते हैं कि इफेक्ट क्या है, या फिर ट्राइकोफाइटन का क्या है, तो इन चीज़ों को अब एक दिन में अगर हम लोग सारा कर लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत मेस हो जाएगा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आने वाला है। तो अब हम लोग जो इन सब के बारे में कल तो पहले हम लोग रिवाइज करेंगे सारे के डिजीज़ के बारे में, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है वो, और उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला फाइकोमाइसिट्स है तो उसके बेसिक क्या कैरेक्टर्स है उसको करेंगे, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, और हमारा प्रोटिस्टा का क्वेश्चन नहीं हुआ है कुछ रीज़न की वजह से, ठीक है, कुछ थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया था जिसकी वजह से अभी हमारा वो वाला लेक्चर नहीं आ रहा है, बट उसको भी हम इस लेक्चर से पहले ही हम लोग उस लेक्चर को भी जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। और क्वेश्चन जितने भी प्रोटिस्टा से एक भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है, एनसीईआरटी रिलेटेड हम लोग सारा क्वेश्चन कर ही लेंगे। सो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। फंजाई में हम लोग आज के हैं, फंजाई में आपको 2 लेक्चर या मे बी 3 भी जा सकता है, क्योंकि फाइकोमाइसिट से कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, और एग्जाम्पल भी एक बार रिवाइज कर लेंगे निमोनिक्स के साथ, तो वो चीज़ें हम लोग कल करेंगे। तो आज आपको ये वाला लेक्चर ये आपको रिवाइज कर ही लेना है पूरा, और इसके अलावा हम लोग प्रोटिस्टा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप्रॉक्स 20 to 25 अगर हम लोग प्रोटिस्टा के क्वेश्चन कर लेते तो हमारा काफ़ी रिवाइज हो जाएगा। तो बस इसके आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा कल फाइकोमाइसिट्स, और 2 से 3 तो हम ट्राई करेंगे लेने का, तो उसके बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।